आजकल चोर घरों में डाका डालने से ज्यादा एक नए तरीके की चोरी पर फोकस कर रहे हैं। इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। अब तक तो हमने आपको इससे सतर्क करने के लिए इससे जुड़ी काफी जानकारी दी, लेकिन इसके केसेस की संख्या को बेकाबू होता देख पीएम मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। हेलो सर नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गाँव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, सोचिए कि अगर आपको ऐसा कोई कॉल आए, कॉल उठाने पर सामने वाला पुलिस की वर्दी में दिखे, पुलिस वाला आपको डराए धमकाए, अदाकारी ऐसी हो कि आपको एक पल के लिए भी कॉलर पर शक ना हो। मगर ये कॉल आखिर था कैसा? ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट यानी टेक्नोलॉजी के जरिए कॉलर विक्टिम को डरा धमका कर कॉल पर जोड़े रखता है, झूठा दावा करता है कि उनके पास आपके खिलाफ सबूत है और अगर आपको बचना है तो पैसे देकर मामला सेटल करना होगा। जैसे ही आप अपना कोई भी डिटेल कॉलर के साथ शेयर करते हैं, वैसे ही आपका बैंक का खाता साफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि साइबर ठग आखिर ये चोरी करते कैसे हैं, आपको अपने जाल में कैसे फंसाते हैं। चोरी के इस खेल में चोर कई तरह के दांव खेलते हैं। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कॉलर पीड़ित पर इस कदर दबाव बना देता है कि वो कोई न कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी दिन आपको ऐसा कॉल आए तो आप क्या करेंगे? आप डर जाएंगे। आपको लगेगा कि कॉल सच है, आपको लगेगा कि आप सचमुच किसी मुसीबत में फंस गए हैं और फिर आप कॉलर की हर बात मानने लगेंगे। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। यानी अब ये बात तो साफ हो गई कि अगर आपको ऐसी कोई एजेंसी की ओर से कॉल आता है तो वो फेक कॉल ही है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा कोई कॉल आए तो आपको करना क्या है? मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे।
जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। पीएम मोदी के बताए हुए ये 3 चरण आपको और आपके अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कॉल आने के बाद आप डरने की जगह ठंडे दिमाग से काम लेते हैं तो इससे कॉलर आपको लूट तो नहीं ही पाएगा, साथ ही आप कॉलर की जानकारी साइबर सेल को देकर ठगों का पर्दाफाश भी कर पाएंगे। ये चरण तो आपकी सजगता के लिए है, लेकिन स्कैम पर सरकार का एक्शन प्लान क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। इन ठगों से आपको बचाने के लिए जांच एजेंसी और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों ने फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट भी ब्लॉक किए गए हैं। इसके अलावा आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में जाते जाते अपनी जनता से एक अपील भी की है। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़ें। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने से आप डिजिटल अरेस्ट के स्कैम से बाकी लोगों को भी बचा सकेंगे। याद रहे, ठगी की हर कोशिश तभी सफल होती है जब आप उसका यकीन कर लेते हैं। इसलिए अनजान कॉल से सावधान रहें और कुछ भी संदिग्ध हरकत पर साइबर सेल में तुरंत शिकायत करें।